आज यहाँ पे आए हुए सभी भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों सब लोगों को मेरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। दोस्तों, आज हम वीर अब्दुल हमीद जी का शहादत दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। उन्होंने अपने देश के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी, परम कुर्बानी जिसको कहते हैं, अपनी जान उन्होंने देश के हिफाजत के लिए लगा दी। आज हम लोग आज़ाद हैं क्योंकि 1947 के पहले हमारे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की बाजी लगाई थी, बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी थी। और आज हम लोग महफूज हैं, हम लोग सुरक्षित हैं क्योंकि आज भी हमारे देश के बॉर्डर के ऊपर वीर अब्दुल हमीद जैसे जाबाज सिपाही अपनी जान की बाजी लगा के हम लोगों को सुरक्षित रखते हुए हैं। मैं उनको सलाम करता हूं दोस्तों। लेकिन मैं कई बार ये सोचता हूं, इन लोगों ने जो अपनी जान की कुर्बानियां दी, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान, वीर अब्दुल हमीद, ये लोग कैसा भारत चाहते थे? सबसे पहले आप लोगों को आज एक खुशखबरी देना चाहता हूं। अभी अभी हम लोगों ने 2 घंटे पहले होम डिलीवरी ऑफ सर्विसेज का उद्घाटन किया है। ये क्या बला है? ये किस चिड़िया का नाम है? जब आप किसी सरकारी दफ्तर में काम कराने जाते हो, आपको आईएएस इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है, जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना है, बिजली का नया कनेक्शन चाहिए, पानी का नया कनेक्शन चाहिए, सीवर का नया कनेक्शन चाहिए, ट्रांसपोर्ट में लाइसेंस बनवाना है, आपको रिश्वत देनी पड़ती है। देनी पड़ती है कि नहीं देनी पड़ती? पैसे देने पड़ते हैं, बिना पैसे के काम नहीं हो। नहीं तो 10-10 चक्कर लगाने पड़ते हैं, लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता है, टाइम खराब करना पड़ता है, दफ्तर से छुट्टी लेनी पड़ती है। अब ये सब करने की जरूरत नहीं है। आज हमने एक नंबर जारी कर दिया 1076। इस नंबर पे फोन करो और बोलो जी मेरे को इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है, तो वहां से वो पूछेंगे जी हम कितने बजे आपके घर आए आपका सर्टिफिकेट बनाने के लिए। अब आपको दफ्तर नहीं जाना, सरकार आपके घर आएगी आपका काम कराने के लिए। तो आप उसको टाइम बताओ। अगर आप कहते हो जी मैं दफ्तर से बहुत लेट आता हूं, रात को 9:30 बजे आना, तो दिल्ली सरकार का एक अफसर रात को 9:30 बजे अपनी मशीनें लेके आपके घर आएगा। आपको पहले से बता देंगे कि ये कागज तैयार रखना। वो आने के बाद आपके कागजों की फोटो खींचेगा, आपका फॉर्म भरेगा, खुद ही भरेगा, और वो आपको एक रसीद दे जाएगा। और तय समय सीमा में, हफ्ते 10 दिन 15 दिन में, या तो आपका सर्टिफिकेट या लाइसेंस आपके घर पोस्ट से आ जाएगा, या फिर सरकार से कोई आदमी आपके घर आपका सर्टिफिकेट आके आपको दे जाएगा। तो आपको कोई भी अगर काम है तो दफ्तर से छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है, सरकारी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है, लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है, दलालों को पैसे देने की जरूरत नहीं है, किसी अफसर को रिश्वत देने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है आज जो ये काम हुआ, ये भी बहुत बड़ी देशभक्ति का काम हुआ है, रिश्वतखोरी खत्म होने का काम हुआ है। और दोस्तों, इसके लिए अंदर मुझे बहुत लड़ना पड़ा, अपने अखबारों में पढ़ा होगा। भारतीय जनता पार्टी वालों ने, कांग्रेस वालों ने और दिल्ली के एलजी ने मिलकर पूरी कोशिश की इसको रोकने की। कई महीनों तक फाइल ऊपर नीचे उसमें ऑब्जेक्शन लगा के भेजते। लेकिन हम भी कहां हार मानने वाले थे, हमने भी नहीं छोड़ा, और अंत में जीत आप लोगों की हुई। आज ये पास हो गई। तो आज दिल्ली सरकार की 40 सेवाएं इसके तहत आई हैं। धीरे धीरे हर महीने, अगले महीने 30 सेवाएं और आ जाएंगी, उसके अगले महीने 30 से धीरे धीरे करते करते पूरी दिल्ली सरकार की सारी सेवाएं आपको घर बैठे मिला करेंगे। कोई अफसर आके आपके घर काम करके जाएगा, आपको दिल्ली सरकार के दफ्तर में काम करने की जरूरत नहीं। इस किस्म
धर्म के भारत की जरूरत है अपने को। देश की आजादी के लिए कोई एक धर्म के लोग नहीं लड़े थे, सारे धर्मों के लोगों ने, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, सब धर्म के लोगों ने कुर्बानियां दी थी, तब ये देश आजाद हुआ था। आज हम लोग महफूज हैं, सुरक्षित हैं, अपने अपने घरों में अपने बीवी बच्चों के साथ रह रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि बॉर्डर के ऊपर आज हर धर्म का सैनिक हमारे लिए कुर्बानी दे रहा है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो। वो इसलिए कुर्बानी नहीं दे रहा कि इस देश को धर्म के और जात के नाम पे नफरत पैदा की जाए और बांट दिया जाए। आज हमारे ऐसी सरकार है, एक ऐसी पार्टी का शासन है केंद्र के अंदर जो इस देश को बांटने की कोशिश कर रही है, इस देश में नफरत फैलाने की कोशिश कर रही है। मैं कई मंचों से कह चुका हूं, 1947 में देश का पार्टीशन हुआ, पाकिस्तान बना, हिंदुस्तान बना। 3 साल में जो काम 70 साल में पाकिस्तान नहीं कर पाया, 3 साल में भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखा दिया। पाकिस्तान के मंसूबे पूरे कर रही है आज भारतीय जनता पार्टी, देश को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। कैसा भारत बड़ा बनेगा? कौन सा भारत होगा जो दुनिया की शक्ति बन सकता है? ऐसा भारत कभी दुनिया की शक्ति नहीं बन सकता जिसके अंदर आपस में भाई भाई का बैरी हो, जिसमें आपस में हिंदू मुसलमान से लड़ रहा, क्रिश्चियन हिंदू से लड़ रहा, वो उससे लड़ रहा, वो उससे लड़ रहा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक परिवार है, उसके 2 बच्चे हैं और दोनों बेटे लड़ रहे हैं आपस में, दोनों लड़ रहे हैं आपस में, खूब कोर्ट में कचहरी में केस चल रहे हैं, वो उसको पत्थर मारता है, वो उसको पत्थर। वो परिवार कभी बरकत कर सकता है? कभी नहीं करता। और एक दूसरा परिवार है, 4 बच्चे हैं उनके, चारों बड़े मिलजुल के रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं, एक ही किचन है, बहुएं भी आपस में बड़ी बनती है, उनके बेटों की भी बड़ी बनती है। वो बरकत करेगा कि नहीं करेगा? अगर हिंदुस्तान को इस देश की, इस दुनिया की ताकत बनना है, अगर हिंदुस्तान को आगे बढ़ना है, तो हम सब लोगों को एक मुट्ठी की तरह, 5 उंगलियों की तरह, मुट्ठी की तरह बन के रहना पड़ेगा। नहीं तो कोई। तो दोस्तों, 2019 का चुनाव आने वाला है, यह बहुत जरूरी है। आज वीर अब्दुल हमीद की शहादत के ऊपर हम लोग इकट्ठे हुए हैं। उसने बॉर्डर के ऊपर अपनी जान कुर्बान करके अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी दी है। वो इसलिए दी है कि तुम लोग इकट्ठे रहो, तुम लोग एक रहो। अगर तुम लोग बट गए तो उसकी कुर्बानी बेकार जाएगी। तो अब आपको भारत को बचाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। 2019 में किसी भी हालत में भाजपा हारनी चाहिए, हारनी चाहिए कि नहीं हारनी चाहिए? और ये मांग केवल मुसलमानों की है, किसी की नहीं है। हिंदुओं की भी यही मांग है, मुसलमानों की भी यही मांग है, क्रिश्चियन की भी यही मांग। आज मैं सबसे बात करता हूं, सारे ये कहते हैं इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया हिंदुस्तान का, ना इनको बिजनेस, सारे धंधे चौपट हो गए। कभी जीएसटी कर देते हैं, कभी नोटबंदी कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, सबके धंधे चौपट कर दिए, परिवार उजड़ गए सब। और चारों तरफ गुंडागर्दी का माहौल बना हुआ है, भय का, दहशत का माहौल बना हुआ है। तो एक ही काम है, इनको हराना है। जो पार्टी इनको हरा रही है उसको वोट दो। दिल्ली में आम आदमी पार्टी हरा रही है इनको, वोट बटने मत देना। दिल्ली में आम आदमी टक्कर सीधे बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में है, कांग्रेस कहीं नहीं खड़ी। पिछले 3-4 चुनाव उठा के देख लो, पिछले लोकसभा के चुनाव में इनके सातों की जमानत जब्त हुई थी, सातों कांग्रेस वालों की। उसके बाद दिल्ली का विधानसभा चुनाव हुआ जिसमें हमें 67 सीट मिली थी, उसमें इनके 70 के 70 की जमानत जब्त हुई थी। और पिछले 4 चुनाव जितने हुए, एमसीडी का भी मिला लो और दोनों विधानसभा, ये पार्टी तीसरे नंबर पे आई थी। तो जितने वोट कांग्रेस को पड़ेंगे वो हमारे कम होंगे, तो वोट बटने मत देना। दूसरे राज्यों के अंदर जो पार्टी बीजेपी को हरा रही है उसको वोट दो। दिल्ली के अंदर तो आम आदमी पार्टी हरा रही है। सारे जने इकट्ठे हो जाओ और अपने अपने व्हाट्सएप पे भी मैसेज भेज देना सारे जने
कि भैया सारे जने इकट्ठे होकर बीजेपी को हराओ। तो आज हम इसी के लिए इकट्ठे हैं, वीर अब्दुल हमीद की शहादत को मनाने के लिए, उनको याद करने के लिए। और उनको याद करने का, शहादत को उनको मनाने का सबसे बेहतरीन तरीका होगा कि 2019 की तैयारी करो। इस मुल्क को इकट्ठे रखना है, किसी भी हालत में हमें लड़ना नहीं है। उनकी नफरत की राजनीति एक ही तरीके से जा सकती है, प्यार और मोहब्बत की राजनीति से। ये मुल्क तभी खुशहाल होगा जब हम सब लोग मिलके रहेंगे, जब इस मुल्क के अंदर अमन चैन होगा। जब इस मुल्क के अंदर अमन चैन होगा तभी मुसलमान की प्रगति होगी और तभी हिंदू की भी प्रगति होगी। और ये लड़ेंगे तो ना हिंदू की बरकत होगी और ना मुसलमान की बरकत। बहुत बहुत शुक्रिया।